आज का ये जो वीडियो है ये टिक्का है, बीफ टिक्का बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए देखिए ये मैंने गोश्त लिया है, सिर्फ बोटी है, हल्की हल्की सी कहीं चिकनाई लगी हुई है। तो इस ये कोई 1.5 किलो के करीब तो होगा शायद, थोड़ी सी बड़ी बोटी है। आपको छोटी रखना है तो छोटी रख लीजिए, आप जैसी भी हो। उसने मुझे थोड़ी बड़ी बना के दी है तो मैंने इतनी बड़ी रहने दी है, वरना टिक्के में थोड़ी छोटी बोटी ही चलती है। तो आपको जितनी बड़ी रखनी है आप उतनी बड़ी रखिए। अच्छा, कोशिश करें टिक्के के लिए जो गोश्त होता है, ख़ास तौर से अगर बड़े जानवर का गोश्त है जैसे गाय भैंस का आप ले रहे हो, तो ये ध्यान रखिए आप कि ऐसा पार्ट का गोश्त लें जो जल्दी गल जाए, ज़्यादा हार्ड ना हो। जैसे कि थाई का गोश्त होता है, रान का, वो थोड़ा हार्ड होता है। शोल्डर का भी थोड़ा सा हार्ड होता है। आप देख लीजिए, आपको अंदाज हो जाएगा। वैसे मैंने ये जो लिया है ये मैंने पसलियों का लिया है, रिब्स का जो होता है गोश्त, जिसे चाप भी कहते हैं, वो वाला गोश्त जो होता है पसलियों का, वो लिया है मैंने। तो वो बहुत सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा चिकनाई भी होती है उसमें, तो मैंने वो लिया है। कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा रूखा वाला गोश्त ना लें, वरना उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो 2-3 बार आप बनाएंगे। रान और शोल्डर का देख सकते हैं आप, लेकिन वो थोड़ा सा टाइट होता है गोश्त, तो फिर अगर गलने में परेशानी होगी उसकी आपकी। तो ये जो है ये मैंने, और हाँ, अगर आप पपीता, कच्चा पपीता लगाते हैं तो फिर कोई भी पार्ट का गोश्त ले सकते हो, क्योंकि वो तो एकदम गला ही देता है हर एक पार्ट के गोश्त को। तो अगर आपने पपीता का इस्तेमाल करना है आपने, तो फिर तो आप कोई भी गोश्त ले लीजिए, तो वो उसको गला ही देगा। हार्ड से हार्ड गोश्त को पपीता गला देता है। तो 1.5 किलो या 2 किलो में कोई एक टेबल स्पून बस बहुत रहता है। थोड़ा सा ही अगर आप लगा देंगे कच्चा पपीता पिसा हुआ, तो फिर वो बिल्कुल गला देता है गोश्त को। लेकिन उससे क्या होता है ना, टेस्ट में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। उतना टेस्टी नहीं बनता है जितना आप बिना पपीता, बिना मीट टेंडराइजर के अगर बनाओगे तो। और पपीता जो होता है वो टेस्ट को थोड़ा सा बिगाड़ा हुआ तो नहीं कहूँगी मैं, बुरा नहीं होता है, ज़्यादा खा लिया जाता है, मगर वो टेस्ट नहीं आता है जो कि आप अगर ऐसे ही बनाओगे बिना पपीता लगाए हुए। तो आपको अगर पसंद आता है पपीते का टेस्ट तो आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, तो मैंने कोशिश करी है ऐसा गोश्त लूँ जो आराम से गल जाए। अच्छा, इसके अलावा अगर छोटे जानवर का गोश्त है, जैसे गाय भैंस में भी अगर छोटा है वो जानवर, बछिया जिसे बोलते हैं, या फिर मटन है, जैसे कि लैम्ब है, मटन है, छोटा जानवर है, तो उसका गोश्त बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें कुछ भी आपको मीट टेंडराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके गोश्त में एक ये भी होता है बेनिफिट कि आप कोई भी पार्ट का गोश्त ले लो तो वो टेस्टी ही बनता है, मतलब गल जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है टिक्के के लिए। जो छोटे जानवर होते हैं, ख़ास तौर से मटन हो गया, मतलब बकरा, और ये भेड़ का जो होता है छोटा जानवर, उसका गोश्त के अगर आप टिक्के बनाओगे तो वो बहुत टेस्टी बनते हैं। और उसमें आपको इतना ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन से पार्ट का लें, वो ऑलमोस्ट सभी जो कहीं से भी आप ले लो वो गल ही जाता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी गलता है। तो आप बड़े जानवर का, गाय भैंस का गोश्त ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा देर लगती है गलने में, और थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क होता है, उतना टेस्टी नहीं होता है जितना कि छोटे जानवर का होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बीफ का बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने गोश्त ले रखा है, और गोश्त में मैंने क्या किया है, नमक और थोड़ा सा सुहागा, सुहागा मैंने बताया आपको, बोरेक्स जो होता है वो भुना हुआ रखा है, वे पिसा हुआ मेरे पास, थोड़ा सा वो लिया है मैंने। और थोड़ा सा सोडा, मीठा सोडा, और सिरका थोड़ा सा, वो डाल के मैंने इसको लगा के रख दिया था रात भर। ये ऐसे ही लगा रहा इसमें नमक। और अगर आप सुहागा और वो नहीं लेना चाहते हैं, सोडा आपके पास अलग से नहीं है, तो सीधा सा आप वो ले लीजिए, ये जो बेकिंग पाउडर आता है जो केक में बनता है, डलता है, तो वो भी वही चीज़ होती है, और वो परफेक्ट रेशियो से मिला भी होता है, तो वो आप डाल सकते हो। तो इतने में एक 1.5 किलो में कोई आधा टेबल स्पून से कम
आधा टेबल स्पून से कम, मतलब समझ लीजिए 1/4 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। मैं अभी दिखाती हूँ। हालांकि मैंने लगा के तो रात में ही रख दिया था, मगर मैंने कितना किस हिसाब से डाला है वो मैं भी आपको अलग से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है मसाले। मैंने क्या किया था, कल रात में इसको मसाले, इसमें नमक और बेकिंग पाउडर जो होता है वो लगा के और सिरका रख दिया था। तो नमक ये देखिए, मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, सेंधा नमक। आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हो, इसका टेस्ट अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तो मैंने ये लिया है। आपके पास अगर सिंपल सी सॉल्ट है वो भी बहुत अच्छा होता है, आप वो भी ले सकते हो। तो नमक जितना ज़रूरत हो उतना ही लिया है, जितना ज़रूरत हो, तो आपको पता होगा आप किस हिसाब से खाते हो वैसे ही डालो। उसके अलावा ये मीठा सोडा है, तो ये 1/4 टी स्पून जो छोटा वाला होता है वो लिया है मैंने। और ये जो है ये सुहागा या बोरेक्स जिसे कहते हैं वो है, तो ये लिए हैं मैंने कोई 1/4 टेबल स्पून, मतलब हाफ से भी हाफ टेबल स्पून। तो अगर टी स्पून में नापो तो करीब 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, मतलब हाफ टी स्पून के लगभग आप मान लीजिए, हाफ टी स्पून या उससे ज़रा सा ज़्यादा। तो ये जो है ये असल में इसका जो होता है अंदाज आपके लिए, जब आप 2-3 बार बनाओगे ना तब आपको अंदाज हो जाएगा। और ये अगर ज़रा भी ज़्यादा हो गया तो फिर टेस्ट बिगाड़ देता है ये फिर आपके खाने का। तो इसको ध्यान से डालना है, बस थोड़ा सा ही डलता है ये। 2-3 बार आप बनाओगे तो आपको खुद ही अंदाज हो जाएगा कितना। मैंने यहाँ पर बता दिया है आइडिया के लिए। और साथ में मैंने सिरका लिया था 1/4 कप, छोटा वाला जो कप होता है वो 1/4 लिया था। तो बहुत ज़्यादा खटास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सिरका लिया है, ठीक है। अब वो लेके मैंने ये तीनों चीज़ें, ये जो नमक और ये सुहागा सुहागा और ये जो सोडा है मीठा सोडा, इसको मिला के मैंने और इसमें गोश्त में लगा के रात भर के लिए रख दिया। अच्छा, आपके पास अगर ये सुहागा और ये मीठा सोडा अलग अलग नहीं है, सुहागा खास तौर से, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा बेकिंग पाउडर हाफ टेबल स्पून से कम ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं आप। तो मैंने ये तीनों चीज़ें जो थी सिरके के साथ रात में ये गोश्त में लगा के रख दिया था। अब ये इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। तो दूसरे मसाले जो हैं वो उसमें ये है, देखिए सरसों का ये पाउडर है, सरसों जो पीली सरसों होती है ना, मस्टर्ड, उसका पाउडर है। ये हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है। ये लहसुन का पाउडर है, आप फ्रेश भी ले सकते हो मगर पाउडर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद ये है, ये पिसी मिर्च है, ये लाल मिर्च। ये लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा जितनी आपको चाहिए। ये थोड़ी सी काली मिर्च है, तो ये भी आप अपने हिसाब से लीजिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी सी हल्दी है, कोई हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम होगी। बस यही मसाले जाएंगे इसमें, और कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे वरना टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। देखिए ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और ये रोक लिया है। ये जो था ये सिर्फ दिखाने के लिए, नमक थोड़ा कम लग रहा था मुझे तो मैंने डाला है थोड़ा सा। बाकी ये सुहागा और ये जो है मीठा सोडा, ये मैंने रोक लिया है क्योंकि ये मैंने पहले ही डाल दिया था, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको रखा था मैंने। उसके बाद मैंने अब ये सारे मसाले, बाकी लहसुन, मिर्च और जो काली मिर्च थी और हल्दी, वो डाल के रख दिए। उसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। आप चाहो तो चर्बी भी डाल सकते हो, चर्बी ले सकते हो साथ में, मगर ठंडी में चर्बी जम जाती है इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया। सरसों के तेल से इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपके पास बढ़िया क्वालिटी का सरसों का तेल है तो आप 1.5-2 टेबल स्पून, बस ये देखिए ये टेबल स्पून है, ये दो टेबल स्पून मैंने डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालना है वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा तेल। अब ये मैं इसमें मिक्स करके रख दूंगी कोई 12-13 घंटे के लिए। अब मैं शाम को इसे बनाऊंगी, ये मैरिनेट हो जाएगा और गल भी जाएगा इसी में, फिर हम शाम को जब बनाएंगे इसे तब मैं दिखाऊंगी इसको। तो ये देखिए मसाला सारा मैंने इसमें अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब मैं इसको रख दूंगी, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी आप इसको 3-4 घंटे तो बाहर रखिए ही, ताकि ये मैरिनेट हो जाए अच्छी तरीके से। और अगर ठंडी है तो आप 12-13 घंटे इसको बाहर ही रखिए।
और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 3 4 या 5 घंटे बाहर रखने के बाद आप इसको फ्रिज में नीचे वाला शेल्फ जो होता है जहाँ ठंडी कम होती है वहाँ पे रख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें सिरका लग गया है तो ये अभी ख़राब नहीं होने वाला है इतनी जल्दी। ठीक है, तो अब हम इसको रख देते हैं। तो इसको लगभग 24 घंटे तो चाहिए होते हैं ताकि इसमें टेस्ट डेवलप हो सके। तो 12 घंटे इसको हमने रात भर नमक और सिरका लगा के छोड़ा था। उसके बाद अब ये दूसरे मसाले लगाएं, दूसरा मैरिनेशन। तो अब इसको 8 10 घंटे या 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो ये देखिए, ये जो है बोटी है, अब मैंने थोड़ा सा फैट डाला है मैंने, और उस पर ये तवे पे बोटियाँ रख दी हैं, ऐसे सेट कर दी हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी और आंच बिल्कुल हल्की है, हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। ढकने के बाद इसको ये थोड़ी देर बाद अपना थोड़ा सा पानी रिलीज करेगा, उसी में ही ये गल जाएगा। तो अभी ढकते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी होगा, उस पानी को ड्राई होने तक इसको पकाना है और एक बार इसको पलट देना है। बस एक बार पलट देना है, फिर वो दूसरी तरफ से भी पक जाएगा। तो इस तरह से हमारे टिक्के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने जो है तसला ढक दिया है, क्योंकि इसका कोई ढकने का इतना कवर था नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने तसला ढक दिया। आपके पास जो भी कवर हो आप उससे ढक सकते हो इसको। तो देखिए, ये कोई 10 मिनट के बाद ये ऐसी हो गई है। इनका थोड़ी देर हो गई मुझे इसको हटाने में, वरना इसमें पानी था। और ये जो है एक साइड से पूरी तरह से पक चुकी हैं। अब इनको हम पलट देते हैं तो ये दूसरी तरफ से भी सिक जाएंगी। ये देखिए कितनी अच्छी एकदम ब्राउन सिकी है एक तरफ से। अब ये दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हल्का सा हम ब्राउन कलर लेंगे। कोई 5 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से, और ये तैयार हो जाएगा। फिर इसको रख देंगे थोड़ी देर, जब ठंडा हो जाएगा ये, उसके बाद इसको खाएंगे। ये देखिए, ये अब तैयार हो चुकी है। आंच मैंने बंद कर दी है। 2 3 मिनट लगे मुझे पकाने में इसको दूसरी तरफ से, और ये अब रेडी है। अब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा, तो ये खाने के लिए तैयार है फिर। तो ये देखिए, ये टिक्के मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। तो ये रेडी हैं खाने के लिए, और इनका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। जब आप खाओगे तो आपको पता चलेगा ये। तो इस तरह के टिक्के जो हैं ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और मैंने पहले ही बताया, आप चाहो तो लैम्ब और मटन के भी बना सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और वो गल बहुत अच्छे जाते हैं। हालांकि ये भी गल गया है, लेकिन थोड़ा सा चूई है। अगर आपको ज़्यादा गला हुआ चाहिए, आप थोड़ा सा इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट डाल सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि उससे थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ ही जाता है। और ऐसे जो ये सादे बनते हैं बिना पपीते के पेस्ट वाले, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जो भी आप चाहो, अब जिनके दांत कमज़ोर हैं, बूढ़े लोग हैं, तो उनके लिए तो पपीता ही बेस्ट रहता है। वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है टेस्ट में। तो आपको जैसे भी बनाना हो आप बना सकते हो। और इस तरह से ये टिक्के जो हैं ये आप अपनी कीटो या कार्निवोर डाइट में ऐड कर सकते हो, या कैसे भी। और ये जो होता है ना, कबाब हो गए, शामी कबाब, या फिर इस तरह से टिक्के थोड़ी सी, या फिर कलेजी वाले कबाब, ये जो है ये आपको इसके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि आपको चावल या रोटी चाहिए। ये आप ऐसे ही प्लेन खा सकते हो। आप चाहो तो इसको चटनी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, ऐसे आप चलते फिरते भी खा लोगे। तो आपकी दिन भर की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, कबाब और इस तरह के टिक्के बने हुए। और इसका बेनिफिट एक बहुत बड़ा ये है, आप तबीयत ख़राब है आपकी तो भी आप ये खा सकते हो। जैसे आपको बुखार है, फ्लू है, या किसी भी आप बीमारी में घिरे हुए हो और आपका खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा है, तो ये चीज़ जो है ये आपका पेट भी इससे भरेगा, और इससे आपको न्यूट्रिशन भी बहुत मिलेगा। और बुखार और फ्लू में ये इस तरह से बहुत अच्छा काम करते हैं कि ये रेड मीट जो होता है वो जिंक से भरपूर होता है। तो जिंक जो होता है, आपको वायरल, आपको अगर बुखार आ गया है, फ्लू है, तो इसमें ये आपको, एक तो बुखार में वैसे भी मुंह का टेस्ट बहुत ही बुरा होता है, तो ये चीज़ जो है ये आप आराम से खा सकते हो। और ये आपको ताकत भी देगी, और आपको जो जिंक की कमी है वो भी पूरी करेगी। उसके अलावा बुखार और फ्लू में सूप भी बहुत अच्छा रहता है मीट का। अगर आप रेड मीट की यखनी बना लो गोश्त की, वो भी बहुत अच्छी होती है। और इस तरह के टिक्के भी आप खा सकते हो, तो आपको पेट भी भर जाएगा और आप कोई ग्रेन नहीं ले रहे हो,
तो उससे आपका शुगर शूट नहीं होगा। और ये आपका जो है उसके अलावा ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं और हर तरह की बीमारी में, क्योंकि कीटो और कार्निवोर डाइट होती है बीमारियों को दूर करने के लिए, तो उस तरह की बीमारियों को दूर करने में या आप वेट लॉस के प्रोग्राम में हो तो इस तरह के ये टिक्के जो हैं ये बहुत आपकी हेल्प करेंगे। और इसमें आपको किसी भी ग्रेन की ज़रूरत नहीं है, या आप ऐसे ही खा सकते हो। तो साथ में अगर चाहो तो आप इसके एग ले सकते हो, फिर ये आपका फुल मील हो जाएगा। अंडे ले लिए आपने बॉयल या हाफ फ्राई, तो ये आप इस तरह से अंडों के साथ ले सकते हो, तो ये आपका फुल मील हो जाएगा। थोड़ा सा आपने ये इस तरह का गोश्त ले लिया टिक्के वाला, या फिर कबाब ले लिए, और साथ में हाफ फ्राई या बॉयल एग ले लिए, 2 ले लोगे उसी में आपका पेट भर जाएगा, फुल मील हो जाएगा। उसके अलावा जो ये होता है सूप, उसके साथ आप ये ले सकते हो। सूप ले लिया 1 प्याली और ये टिक्के खा लिए, तो वो आपका एक फुल मील हो जाएगा। और ख़ास तौर से रात में, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन और फैट की ज़रूरत होती है, तो ये आपकी उस ज़रूरत को पूरा करेगा। और कोशिश करो रात में इसी तरह का प्रोटीन और फैट रिच खाना होना चाहिए, ना कि कार्बोहाइड्रेट। दिन में थोड़ा सा आप अगर दोपहर में खाना चावल वगैरह ले भी लेते हो थोड़े से, तो वो चल जाएंगे। और लेकिन रात में यही कोशिश करो कि ज़्यादातर प्रोटीन और फैट ही खाओ, क्योंकि रात में बॉडी को रिपेयर करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है। और रात के लिए कि ये जो बेस्ट खाना होता है डिनर का, वो जो होता है वो प्रोटीन और फैट ही होना चाहिए। कभी कभी खा सकते हो कार्बोहाइड्रेट, मगर रोज़ रोज़ मत खाओ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी और फिर इंफॉर्मेशन के साथ।